जैसे तुमने अपनी डिबेट शुरू करी ना कि एक्स की पक्ष के स्पीच में कॉन्ट्राडिक्शन है कि पक्ष बोल रहा है कि एक्स को कंप्लीटली मरना भी है, लेकिन ये भी बोल रहा है कि सिर्फ अगर वाई एक्स को अपोज कर रहा है वो भी मरना हो जाएगा। तुमने सिर्फ इतना बोला, ठीक है। अगर मैं इससे ये बात डिड्यूस करूं, जैसे प्रियांशु ने कहा कि उसने ये डिड्यूस किया कि तुम्हारे लिए मरने का डेफिनेशन ये है कि आप उसको कंप्लीटली खत्म कर दे, ठीक है। देन कंप्लीटली खत्म करने का मतलब क्या है तुम्हारे साइड पे किसी आइडिया को, वो क्लैरिटी नहीं है डिबेट में कि मैं किसी आइडिया को कंप्लीटली खत्म होने के बारे में बात कर रहा हूं, तो उसका मतलब क्या होता है। एक एग्जांपल जिससे मैं समझा पाऊं। हाँ, कि आपका जो डेफिनेशन है वो रियल लाइफ में प्रैग्मेटिकली उतरेगा कैसे। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये जो तुम्हारी डिबेट में लूपहोल, मतलब जिसकी वजह से मैंने जजमेंट नहीं दिया, वो ये था सबसे बड़ा कि तुम थीसिस और एंटीथीसिस के बारे में बात कर रहे हो। तुम्हारे लिए सबसे आसान था कि तुम सिंथेसिस के बारे में बात करो, जहां पे आप कह रहे हैं कि एक्स में हमेशा कोई ऐसा एक्स नहीं रहता है, एक्स और वाई को एग्जिस्ट कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में, और वो सिंथेसिस में हमको देखने को मिलता है। और वो बहुत इजी तरीका होता है डिबेट को करने का। तीसरा जो मैं तुम्हें कंस्ट्रक्ट, मतलब ये तो मैं बोल रहा हूँ कि डिबेट में लूपहोल रह गया, थीसिस एंटीथीसिस तक नहीं रुकना था, सिंथेसिस तक आते तो मैं तुम्हें जजमेंट दे देता, क्योंकि वहां पे मुझे दिखता कि हाँ तुम्हारी डेफिनेशन का निगेशन इस तरीके से एग्जिस्ट करता है मरने, मतलब उसमें मैं तुम्हें जजमेंट इसलिए दे देता क्योंकि तुम देन वहां पे ये प्रूव कर रहे हो कि एक्स में सदैव एक ऐसा एक्स नहीं रहेगा जहां पे वाई को एग्जिस्ट नहीं करेगा। वाई और एक्स मिलके एक थ्योरी बना सकते हैं जहां पे वो को एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। जैसे राजशाही और डेमोक्रेसी मिलके ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेके आते हैं, तो बहुत अच्छा एग्जांपल है जहां पे दो थ्योरीज को एग्जिस्ट कर रही हैं, बल्कि जबकि दोनों थ्योरी एक दूसरे के अगेंस्ट हुआ करती थी, थीसिस एंटीथीसिस। अगर इस डिबेट को जीतने का एक और आसान तरीका जो तुम्हारी तरफ से हो सकता था, जो मैं तुम लोग की जगह रहता तो यूज करता, वो ये होता कि जैसे मैंने इस वीडियो में भी पहले कहा कि पक्ष क्या बोला था, हर थ्योरी, हर इंफ्रास्ट्रक्चर, हर आइडिया पे हम डिबेट कर रहे हैं। तुम्हारा काम सिर्फ इतना था कि तुम एक ऐसा पर्टिकुलर आइडिया का एग्जांपल दे दो, एक पर्टिकुलर थ्योरी का एग्जांपल दे दो जिसमें कभी भी कुछ ऐसा डिस्टिंक्ट एक्स नहीं रहेगा या कोई एक रिजिड एक्स नहीं रहेगा जिसको खत्म करने के लिए कोई वाई आ ही आए। अगर तुम ऐसा एक्सेप्शन भी दिखा दोगे तो जो पक्ष का आर्गुमेंट है कि सभी एक्स में एक ऐसा एक्स होता है जिसको वाई खत्म करने के लिए आता ही है, बट तुम अगर ऐसा एक्स दिखा पा रहे हो जिसमें एक्स तो है बट उसको खत्म करने के लिए कोई वाई कभी नहीं आएगा, तो भी डिबेट जीत जाओगे। हिंदू धर्म वाली, सनातन धर्म वाली बात लेके चल रहे थे कि वो अपने आप को मॉडिफाई कर ले जा रहा है, तो ये उससे रिलेट नहीं कर पा रहे। उसमें था कि द्वैतवाद, तुम लोग हिंदुइज्म में द्वैतवाद और अद्वैतवाद पे ज्यादा डिबेट कर रहे थे, लेकिन द्वैतवाद अद्वैतवाद में दिक्कत है कि कॉन्स्टेंटली फ्रिक्शन में वो एग्जिस्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे के कोड पे आर्ग्यू कर रहे हैं, तो वो पक्ष का डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रहा है। हिंदुइज्म में भी जो एक सवाल उठ सका, हिंदुइज्म में ही तुम्हें आना है, तो हिंदुइज्म में जो मानवतावाद की बात है, या हिंदुइज्म जैसी चीजें छोड़ो, सीधा मानवतावाद पे आ जाओ। नारी लिबरल आदर्श, मतलब जो लिबरल फेमिनिज्म है, उसकी डेफिनेशन में जेंडर रोल की फ्लूइडिटी कोर रहेगी, हमेशा कोर रहेगी। मतलब उस आइडिया में भी तुम एक पर्टिकुलर एक्स ऐसा डिनोट कर सकते हो जो कि कोर है या जो कि रिजिड है। क्या इस आइडिया के खिलाफ कोई एक ऐसा आइडिया कभी आ सकता है जो इसको खत्म करने की कोशिश भी करेगा? मैं तो उस टाइम सोच रहा था कि दोनों चीजें एक्स और वाई एग्जिस्ट करें, स्ट्रगल बना रहे, उससे मेरा भार थोड़ी ना है। मेरा भार बस इतना है कि क्या वाई उसको खत्म कर देगा या पूर्ण उसको मार देगा। उसको सिर्फ करने का तरीका था सिंथेसिस, वो ज्यादा बेहतर क्लियर तरीका था। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इतना भी जाने की जरूरत नहीं थी। मैं बस बोल देता, मैं अगर एक एक्सेप्शन आइडिया भी दिखा पाता हूँ जिसको खत्म करने के लिए, हाँ, जिसको खत्म करने के लिए वाई आने की जरूरत नहीं, देन मैं पक्ष पे बर्डन डाल रहा हूँ कि आप मुझे वाई बताइए, जिसको मतलब मुझे इस लिबरल फेमिनिज्म का एक वाई बताइए। अगर पक्ष वाई बताने में असक्षम रहेगा तो तुम डिबेट बहुत ही बेसिक लेवल पे जीत जाओगे। तो ये कर सकते हो, जो कि इजियर वे आउट होता है इस डिबेट को करने का।